सोमवती अमावस्या व्रत कथा। सोमवती अमावस्या व्रत कथा व्रत और पूजन के बाद सुनी या कही जाती है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या सोमवती अमावस्या कहलाती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की या तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए। इसके अलावा व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए, इससे परिवार में सुख समृद्धि रहती है। सोमवती अमावस्या के व्रत की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। ब्राह्मण की एक बेटी थी जो सब गुण संपन्न थी। उसके विवाह के लिए ब्राह्मण ने कई योग्य वर देखे, लेकिन गरीबी के कारण कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु आए। ब्राह्मण परिवार ने साधु की अच्छी सेवा की। कन्या के सेवा भाव से वो विशेष प्रसन्न हुए। ब्राह्मण ने बेटी के विवाह ना हो पाने की बात साधु को बताई। साधु ने कन्या का हाथ देखकर कहा कि उसके भाग्य में विवाह होना नहीं है। उपाय पूछने पर साधु ने बताया कि पास के गांव में सोना नाम की एक धोबिन परिवार सहित रहती है। वह धोबिन पति पारायण और संस्कार संपन्न है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वो कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगा दे तो कन्या का विवाह हो सकता है। यह बात ब्राह्मण परिवार ने समझ ली। साधु के बताए अनुसार ब्राह्मण कन्या रोज सुबह सुबह धोबिन के घर जाकर उसके घर के काम करने लगती है। इससे उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धोबी ने अपनी बहू से कहा कि आजकल तुम सारे काम कब कर लेती हो पता ही नहीं चलता। बहू बोली, मुझे लगा कि आप सारे काम कर लेती हो। दोनों बड़े हैरान हुए। धोबी ने नजर रखना शुरू किया। उसने पाया कि एक कन्या सुबह जल्दी आकर सारे काम कर देती है। रोज ऐसा होते देखकर एक दिन धोबी ने उसे रोका। वह उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछा, आप कौन हैं और छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं? कन्या ने उसे साधु द्वारा कही सारी बात बता दी। सोना धोबिन संस्कारी और पति पारायण थी, उसमें तेज था। वह अपना सिंदूर कन्या को देने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, धोबिन के पति का देहांत हो गया। यह देखकर धोबिन निर्जल ही अपने घर से निकल गई। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। धोबिन को एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। धोबिन के पास कुछ और तो नहीं था। उसने ईंट के टुकड़ों से 108 भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा लगाई। इसके बाद ही जल ग्रहण किया। धोबिन के ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा। ब्राह्मण की बेटी का विवाह भी हो गया। इस तरह सभी को अभीष्ट फल और सुख सौभाग्य की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार ये कथा समाप्त होती है। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।